बोलिए चौथ माता की जय। तो ये सकट चौथ का त्यौहार माह के महीने में मनाया जाता है और ये बेटों के लिए किया जाता है व्रत। आज सभी महिलाएं अपने पुत्रों के लिए ये व्रत रखती हैं। तो आइए सुनते हैं सकट चौथ की कहानी। एक साहूकार साहूकारनी थे। वे दान धर्म पुण्य कुछ भी नहीं किया करते थे, जिसके कारण उनकी कोई औलाद नहीं थी। एक बार माह के महीने में चौथ का दिन पड़ा। कुछ औरतें महाचौथ की कहानी सुन रही थीं। तब साहूकारनी ने उनके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? वो बोली, आज चौथ का व्रत है, सो कहानी सुन रहे हैं। साहूकारनी ने पूछा, चौथ के व्रत से क्या होता है? तब वे बोली, इससे अन्न वस्त्र भंडार बेटा सब कुछ मिलता है। तब साहूकारनी बोली, अगर मैं नहाई रह जाऊं तो सवा शेर का तिलकुटा करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। बाद में वह नहाई रह गई। फिर वह बोली, अगर मेरे लड़का हो गया तो 2.5 शेर का तिलकुटा करूंगी। उसके लड़का भी हो गया। फिर वो बोली, मेरे लड़के की शादी पर ही करूंगी। शादी भी हो गई, लड़का ब्याहने चल दिया। तो चौथ माता ने सोचा, यह साहूकारनी सबसे नहाई रही है, तिलकुटा बोल रही है, अब तो बेटे की शादी भी हो रही है तो भी एक बार भी तिलकुटा नहीं किया। अगर इसको चटका नहीं दिखाएंगे तो हमें कलयुग में कौन याद करेगा। उधर बेटे के 3 फेरे हो गए। चौथे फेरे में चौथ माता गरजती बरसती आई और बेटे को उठाकर ले गई। ले जाकर पीपल पर बिठा दिया। फेरे में हाहाकार मच गया। सब लड़के को ढूंढने लगे पर कहीं पर भी नहीं मिला। कई दिन बाद गणगौर आई। लड़कियां गणगौर पूजने गईं, लेकिन उस पीपल के नीचे से दूब लेने के लिए गई। पीपल में से एक आवाज़ आई कि आ मेरी अधब्याही। ये बात सुनकर लड़की सूखने लगी। लड़की की माँ बोली, बेटी मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूख रही है? लड़की बोली, जब मैं दूब लेने जाती हूँ तो पीपल में से एक लड़का बोलता है, पीपल में से आवाज़ आती है, आ मेरी अधब्याही। माँ ने जाकर पीपल में देखा, वहाँ शादी का जोड़ा पहने वही जमाई बैठा हुआ है। माँ ने पूछा, मेरी बेटी को अधब्याही छोड़कर यहाँ क्यों बैठा है? लड़का बोला, मैं तो चौथ माता के यहाँ गिरवी पड़ा हूँ। मेरी माँ ने तिलकुटा बोला था पर नहीं किया, जिससे चौथ माता नाराज हो गई और उठा कर ले आईं। तब चौथ माता ने मुझे सारी बात बताई। लड़के की माँ बोली, अगर मेरा बेटा आ गया तो 2.5 मन का तिलकुटा करूँगी। लड़की की माँ ने भी 2.5 मन का तिलकुटा बोला। चौथ माता खुश हो गई। लड़के को लाकर फेरों पे बिठा दिया। लड़के की शादी हो गई। जब लड़का बहू को लेकर अपने घर पहुंचा, बाद में साहूकारनी ने धूमधाम से चौथ माता का व्रत किया और 2.5 मन का तिलकुटा किया। सबको ही चौथ माता का व्रत और तिलकुटा करना चाहिए। ये चौथ माता जैसा उनका बहू बेटा मिलाया, सबको मिलाना। कहते सुनते हुंकार भरते। बोलिए सकट चौथ माता की जय।